मेरे प्रियो, आज मसीहत के मूल मायने बदल दिए गए हैं। यीशु मसीह के सही उद्देश्य को पेश करने की बजाय यीशु मसीह के बिल्कुल विपरीत लोगों को चीजें सिखाई जा रही है। मेरे यीशु मसीह हमें जीवन देने आए, और वो भी ऐसा जीवन के जो बहुतायत का जीवन है। मेरे प्रियो, आशीष, बरकत, चंगाई आपको अन्य देवी देवता या तांत्रिक लोगों के पास जाने से भी मिलेगा, लेकिन उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलेगा। हालेलुया। और अजीजों, देवता बदलने से गाड़ी नहीं चलने वाला। यीशु मसीह में आकर अपने जीवन को बदलिए, तब अनंत जीवन के वारिस या हिस्सेदार हो पाएंगे। सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे, और आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर में आनंदित और मगन हैं। अजीजों, मैं वचन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब डिस्ट्रिक्ट अमृतसर गांव कोट मेहताब, जो कि ब्यास के जस्ट पास में है, वहां पर हमारा संडे आराधना शुरू हो गया है। इसलिए अगर आप सत्य वचन को जानना चाहते हैं, सही शिक्षा के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करें, ताकि आप हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के सही वचनों को सीख सकें। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर का पवित्र वचन सीखने के लिए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मसीहत के मूल मायने बदल दिए गए हैं। वचन नहीं बदला, परमेश्वर नहीं बदला, लेकिन सिखाने वालों ने मसीहत को एक और ही नया रंग या एक नया रूप देकर पेश किया है। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य, यीशु मसीह दुनिया में, जगत में इसलिए आए कि जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के उल्ट जाकर पाप कर चुका था, उसको आज्ञाकारी बनाए, और पाप से आजाद करके जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो पाप की दीवार थी, उस दीवार को गिराकर दोनों का आपस में मेल करा दें। और यीशु मसीह दुनिया को या लोगों को एक दुनिया की चीजों से निकालकर उन्हें स्वर्गीय चीजों के बारे में दिखाया कि हमारा असल घर ये नहीं है, हमें एक दिन इस धरती को छोड़कर जाना है। लेकिन दुख की बात, आज के सेवक लोगों को सिर्फ और सिर्फ दुनिया की चीजों के साथ जोड़ रहे हैं। मैं बहुत बार इस बात पर प्रचार करता हूं, यीशु तुम्हें धन देगा, दौलत देगा, वीजा लगाएगा। मेरी एक बात कान खोलकर सुनिए। मैं आज से काफी साल पहले खुद दुबई गया हुआ था। तो मेरे प्रियो, वहाँ दुबई जाकर जिस इलाके में हम थे, सोनापुर करके एक जगह का नाम था, वहाँ पर आसपास ना कोई चर्च, ना कोई संगति का नामो निशान। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि कितना भी बड़ा वचन का ज्ञानी या जानू व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके जीवन में संगति नहीं है, तो आप कितना भी ज्ञान रखने वाले क्यों नहीं है, मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, आप एक ना एक दिन इस सही वचन से हटना शुरू हो जाओगे। जैसे लोगों के बीच में रहोगे, वैसा रंग आना शुरू हो जाएगा। वचन में लिखा ना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। तो मैं आपको कहने का मतलब क्या था, लोग कहते हैं परमेश्वर आपका वीजा लगाने के लिए जा रहा है। कितने लोग विदेश जाकर, परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा किया करके, आज संगति से दूर हैं, उनका जीवन भी प्रभु से खो चुका है, वहां पर अलग अलग बुराइयों और पाप में पड़े हुए हैं।
और संगति का दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं। तो क्या परमेश्वर ऐसा चाहेगा एक व्यक्ति पैसे के चक्कर में मुझे भूल जाए और अपने जीवन को हमेशा के लिए अनंत काल की आग में डाल ले करके? तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का यीशु मसीह का उद्देश्य था लोगों को जीवन देना और पाप से निकालकर परमेश्वर के साथ मिलाप करवाना, लेकिन उल्टा आज परमेश्वर से दूर करने का कोशिश किया जा रहा है। प्रचार क्या हो रहा है? यीशु आशीष देगा, धन देगा, दौलत देगा। मेरे प्रियो, ये सब चीजें तो आपको तांत्रिकों और देवी देवताओं के पास जाने से भी मिल जाएगा। मैं एक आपके सामने में घटना रखना चाहता हूँ। यूट्यूब में हमारा एक गवाही पड़ा हुआ है कि काली देवी ने अपने भगत से कहा यीशु ही सच्चा परमेश्वर। लगभग 13 लाख से ज़्यादा इस गवाही को लोगों ने सुना था। अजीजों, जो वो व्यक्ति काली देवी का भगत था, बहुत बड़ा पुजारी था और देवी ने कोई कमी उसे नहीं छोड़ी थी। उसका एक भाई या मित्र जो यीशु पर विश्वास करता था, वो हमेशा उस भाई को कहता था कि बाइबल को जानो, सत्य को जानो करके। तो मेरे प्रियो, उसका जो वो काली देवी का भगत था, इतना बड़ा नाता उसका देवी के साथ था कि साक्षात देवी उसके सामने में प्रकट होता था। जब उसने जिस दिन देवी से उसका वार्तालाप हुआ, उसने पूछा यीशु कौन है करके। मेरा दोस्त, मेरा भाई मुझे हमेशा इस बात के लिए केंद्रित करता है कि तुम सत्य को जानो, यीशु को जानो करके। वो है कौन? तो वहां पर जो देवी का शब्द आता है, तुझे उस यीशु से क्या लेन देन? तू मेरी पूजा कर, मैं जगत की खार खुशी, पैसा, दौलत, शौहरत तुझे देता रहूंगा करके। सो मेरे प्रियो, कहने का मतलब, आज हम लोगों को सिखाते हैं यीशु आशीष देता है, बरकत देता है, चंगाई देता है, वीजा देता है। तो मेरे प्रियो, इसमें महानता की कोई बात नहीं। ये तो देवी देवताओं के पास जाने से भी मिल जाता है, तांत्रिकों के पास जाने से भी मिल जाता है। लाखों ऐसी घटनाएं और गवाहियां पड़ी हुई है। मेरे प्रियो, अभी ये जो अब्दुल्ला हशीम करके नाम का व्यक्ति है, इसके भी बारे में लोग गवाहियां दे रहे हैं कि इसने मुर्दों को जिंदा कर दी। तो इसमें क्या महानता? ये चीजें तो दुनिया के पास जाने से भी मिल जाएगी, लेकिन एक चीज जो नहीं मिलेगी वो केवल यीशु के पास है, वो है बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं उनको आशीष देने आया, बरकत देने आया, उनके वीजे लगवाने आया। यीशु कहता मैं उनको जीवन देने आया, और वो भी ऐसा जीवन जो इस दुनिया के जीवन से हट के होगा, जिसमें ना रोना होगा, ना दांत पीसना होगा। वहां पर आप और परमेश्वर हमेशा आप लोग प्रभु की स्तुति करेंगे। वहां आपको खाने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर आपको अपने जीवन को पालने के लिए पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो जीवन ही ऐसा होगा जिसको अनंत काल का जीवन कहा जाता है। यीशु आपको इससे बढ़कर कहीं और, इससे भी कई, जिसकी हम दुनिया की चीजों के साथ तुलना ही नहीं कर सकते, एक ऐसा राज वहां ले जाना चाहता है। लेकिन आपकी सोच बस ये कूड़े और करकट पर लगी हुई है, जिसको पाने के लिए आप इतने उतावले हैं, पास्टर बदलने के लिए तैयार हैं, यहां तक देवता भी बदलने के लिए तैयार है। यीशु से नहीं मिला तो दूसरे के पास चले जाएंगे, लेकिन मिलना चाहिए करके। तो अजीजों, मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, देवता बदलने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग
कृष्णा को छोड़कर मसीह में आ गए, राम को छोड़कर मसीह में आ गए, सिखों को छोड़कर मसीह में आ गए, लेकिन जीवन वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। सिर्फ उन्होंने देवता चेंज किया, मन चेंज नहीं किया। कहने का मतलब क्या है, जो वो पुरातन समय में अपने देवताओं के आगे करते थे या उनके सामने में रहकर मांगते थे, वो ही आज चीजें मसीह में भी लेकर आ रहे हैं अजीजों। तो ऐसा करने से आपको उद्धार नहीं मिलेगा, बहुतायत का जीवन नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, आपको यीशु मसीह के कहने या पद चिन्हों पर चलकर वो बहुतायत का जीवन मिलेगा। और यीशु आया ही बहुतायत का जीवन देने के लिए। पौलुस कहता, मैं अपने लाभ की चीजों को कूड़ा समझता हूं। एक राजा जैसे जिंदगी जीने वाला व्यक्ति जिससे सब डरते थे, आज सब कुछ छोड़ छाड़ के परमेश्वर का गवाह बन गया। उसके लिए मार खा रहा है, उसके लिए उसको ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है, लेकिन उसको पता है ये दुख उस खुशी के सामने जो बहुतायत का जीवन है कुछ भी नहीं है। वो छोड़ छाड़ के इन सब चीजों को उधर उन चीजों की दौड़ में थे, लेकिन आज मनुष्य उधर की दौड़ को छोड़कर इन्हीं चीजों के पीछे दौड़ रहा है। ये कूड़ा करकट चीजों के पीछे मेरे प्रियो, जो आज है कल नहीं है। और ऐसे लोगों का जीवन भी ऐसा ही है मेरे प्रियो, कि इनको मिल गई तो ठीक, जिस दिन ना मिला। कितने ऐसे लोग पड़े हैं जो कहते हैं हमें क्या मिला जाने के द्वारा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको जीवन देने आया। जो चीज आपको और कोई नहीं दे सकता, बहुतायत का जीवन, वो यीशु के पास जाने से मिलेगा। और ये संसारिक चीजें तो आपको कहीं से भी मिल सकती है, नो टेंशन। इनके पीछे ना दौड़े, बहुतायत के जीवन के पीछे दौड़े, जो यीशु का मेन लक्ष्य है। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।